बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जो होली की इस खुमारी के बीच भी आए हैं। जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर को देख के लगता है कि वह खुमारी अब तक उतरी नहीं है, हालांकि ट्रैफिक से इसका अंदाज़ नहीं होता। फिर भी तो आज की शाम नेहरू डायलॉग्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको यह पता है, जैसा हमने सूचित किया है, कि आज हम अपने मित्र लेखक और प्रकाशक आनंद के साथ ये शाम बिताने जा रहे हैं। और यह शाम सिर्फ आनंद के साथ नहीं है, बल्कि इस शाम कई चरित्र आएंगे। पहला चरित्र कबीर का है और मौका था द नोटबुक ऑफ कबीर, ये किताब जो सामने रखी है और ये जो आपके सामने है आनंद ने लिखी। और जब मेरे पास ये किताब पहुंची तो हम सारे लोग जो कबीर को पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं हिंदी अध्यापन के पेशे के कारण और यूँ भी इस इलाके के होने की वजह से, तो ये कबीर पर लिखी हुई किताबों में मुझे सबसे अनूठी किताब लगी आनंद। अच्छा। और इसके लिए मुझे आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारकबाद। इसलिए कि थैंक यू। एक तरीका अकादमिक किताबों का है जिसकी हम लोगों को आदत है, एक तरीका है असली कबीर को खोजने का, जो अपने आप में गैर वाजिब नहीं है कि आप असली कबीर खोजते हैं कि कबीर का यह पद है या नहीं है, और फिर कबीर की व्याख्याओं की आप व्याख्या करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका वह है, और वो बहुत ही सर्जनात्मक तरीका है जो आनंद ने अपनाया है, वह है कबीर के साथ एक सफ़र का, एक यात्रा का, और उस यात्रा में दूसरे हम सफ़रों को खोजने का। कबीर है, एक मुसाफिर हैं जो खुद आनंद हैं, एक दूसरे हम सफ़र कबीर हैं। आप उनको हम सफ़र कहेंगे या आप कहेंगे कि वह एक टॉर्च हैं जिनके सहारे वो चल रहे हैं, इस पर हमें भी बात करेंगे। लेकिन दूसरे हम सफ़र मिलते जाते हैं जिनमें दो नाम बहुत प्रमुख हैं जो सामने आते हैं, एक बुद्ध हैं और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं। लेकिन उनके अलावा इनमें बहुत सारे हम सफ़र हैं, और वे हम सफ़र राजस्थान के हैं, पाकिस्तान के हैं, भारत के दूसरे इलाकों के हैं, और वो अलग अलग वक्तों के भी हैं और अलग अलग ज़ुबानों के भी हैं। तो हमारा इरादा यह है आज की शाम के हम कुछ गपशप करेंगे और आनंद गाएंगे भी, क्योंकि वे गायक भी हैं, तो वे कबीर गाएंगे। लेकिन हमने आज की शाम चुनी क्यों आनंद? तो सभी को पहला मेरा जय भीम, और वो शब्द को गा के भी सुनेंगे, उस पर गान भी होगा। ये था कि जब अपूर्वानंद साहब ने इनको दूर से देखते आ रहे हैं, काफिला में लिखते, दुरुदत लिखते हैं, तो उनको उम्मीद था कि वो भी नव्याना का काम को दूर से देख रहे, हम भी उनको दूर से देख रहे थे। तो फिर एकदम फ़ोन आया कि आपकी ये किताब पढ़ी, क्या आप ये नेहरू डायलॉग्स में शामिल होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे पहले भी बात हो रही थी कि मैं एक बाहर का आदमी, माइग्रेंट, जो दिल्ली में पिछले 17 साल से बसा हूँ, जो जिसको आप ये द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मदर टंग इज़ अ काइंड ऑफ अ मिथ, बिकॉज इज नथिंग कॉल्ड अ मदर टंग, सो वी लिव इन मेनी टंग्स। तो जब ये न्योता आया तो मैंने मार्च में करने के लिए बोला, तो मुझे लगा सीधा, मैं तो मेरा जीवन पिछले 20 साल से नव्याना से जुड़ा है, अब जानते हो, उससे पहले से भी अम्बेडकर का एक उंगली थाम के हम चल रहे, मान लो, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़। तो मुझे लगा 20 मार्च एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि महाड़ सत्याग्रह उस दिन हुआ था, और इंडिया में मुझे पिछले 100 साल में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक, मोर देन 1947 मेरे लिए वो मानी रखता है। क्योंकि एक किस्म का आज़ादी वो होता है जो पॉलिटिकल आज़ादी होता है, जो आप बोलोगे कि ब्रिटिश ने हमसे छीन लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने के बाद
23 से लेके 27 तक बोले रेजोल्यूशन होता है बॉम्बे के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर 4 साल के प्लानिंग के बाद महाड़ में पानी लेने का सत्याग्रह और कॉन्फ्रेंस, पहले कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये सब हिस्ट्री किताब में पढ़ाई भी नहीं जाती, सब डांडी मार्च के बारे हम मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी आपके बचपन में ये हिस्ट्री किताब में शायद नहीं पढ़ा होगा, आजकल भी उतना नहीं मिलता है। तो वो फिर उसी के साथ हमने किताबें बनाई हैं काफ़ी सारी, भीमायना है, तो महाड़ गूंजता रहा सिर पे। फिर बाद में कबीर जब मेरे ज़िंदगी में आए और कुछ साल उनके साथ हमने निभाए, जैसे कि बाकी नकल करना, बाकी जो गवैये गा के गए हैं। आपने पहले एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया कि हम कबीर को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मुझ पर ये जुल्म कभी नहीं बीती, मैंने बस सुना और गाया। तो मैंने कभी उनको सीधा पढ़ने की कोशिश, पढ़ना मतलब कि बाद में उसको जो सुना उसको लिखने के बयान देने पे वो फिर भी बाद में पता चलता है कोई राजस्थानी लहज में बोल रहा है, हेली मारी बोल रहा है, तो वो तो कबीर ने नहीं बोला होगा। तो जब तक मुझे मिला ये कबीर का जो गाने का खजाना, तब तक ही वो बदल चुका था, कन्वर्ट, वो अशुद्ध हो चुका था, मान लो अपवित्र हो चुका था। क्योंकि कबीर कौन है, असली कौन है, क्या है नकली, आप देखोगे तो सभी जो अभी गाते हैं, कुमार गंधर से लेके राजस्थान के प्रहलाद टिपाणिया हो या मुख्तियार अली हो या पाकिस्तान के हो या महाराष्ट्र तक, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद एक कबीरपंथी फैमिली में पैदा होते, दोनों तरफ, मदर की तरफ, फादर की तरफ। तो इन सब में जब अम्बेडकर को साथ साथ पढ़ रहा था मैं, और वहाँ से पहले मुझे अम्बेडकर से कबीर दिखे, फिर अम्बेडकर में ही फिर मुझे बुद्धा दिखने लगे, कि क्योंकि दोनों का तालमेल वहाँ पे हो रहा है। और ये क्या है, ये खोज था कि बस, ये पहले ऐसा कोई नहीं था कि किताब बना रहा हूँ, बस वो गानों को समझने के लिए उसके साथ ट्रांसलेशन का एक फीलिंग उभरा, और फिक्स हो जाता है ट्रांसलेशन, गाने में मीनिंग्स उभरते हैं, ट्रांसलेशन में कभी कभी लगता है कि वो एक फिक्सिटी में मिल जाती है उसको। तो यही कोशिश है कि आज महाड़ के दिन अगर भीम को याद करें, और मेरी किताब में एक भी ये दावा है कि आज अगर कबीर होते, वो शायद ही ऑडिटोरियम में नहीं बैठे रहते, जो सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने ये फूल ला के लगाया, ये जो बोले कि 4 लगा दूं या 2, मैंने बोला कबीर साहब को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस स्टेज सजाने के लिए। तो ये जिन्होंने कारपेट ला के बिछाया, ये सब लोग जो है, अगर मैं एक कबीर का दोहा सुना दूं तो उसका आनंद वो आपसे ज़्यादा लेंगे, उसमें जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मतलब है वो उससे अच्छा, मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव, ये कोई पेटर्नाइजिंग जेस्चर नहीं है जैसे कि कोई ज़्यादा जानता है क्योंकि वो गरीब है, ये नहीं है। ये कबीर ये सब है। कबीर वो खुद ऐसे इंसान थे, मुझे बाद में लगा। जैसे फरीदुद्दीन अयाज साहब पाकिस्तान से भी बोलते, उन्होंने एक डोंकी कार्ट वाले से कबीर को पहले सीखा। तो ये नहीं है कि कबीर कोई, वो ये भी बोलते हैं साहब से, कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को कबीर नहीं मिलेगा। शबनम वीरमणि को भी बोलते वो, क्या तेरे को क्या मिलेगा कबीर, कबीर का तो मेरे पास है, मैं हूँ। प्रहलाद टिपाणिया जी बैठ के हंसते हंसते उनके वो ज्ञान लेते हैं। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, शुरू में एक बात आपने लिखी है और उसको दोहराया है, वह है कि कबीर दरअसल एक तरह का न्योता है, एक आमंत्रण है, और दावत है, अलग अलग तरह की दावत, अलग अलग तरह का न्योता। तो आपने कबीर को इतना ज़्यादा इनवाइटिंग कैसे पाया? हाउ? पहला चीज़ है कि सबको जैसे होता है इंडिया में, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो जिन्होंने पढ़ाई की या ना की, कविता लिखने की तो कोशिश की। क्योंकि कविता वो चीज़ होती है जो इट कम्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, यूजुअली इट डजंट कम फ्रॉम बुक्स एट ऑल। जैसे तिरुवल्लुवर के सेइंग्स है, या किसी कोई भी भाषा में एक फोक सॉन्ग का ये रिदम हो या कुछ भी हो। ऐसा कहा जाता है कि राग संगीत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पहाड़ी नहीं मालूम, उसको नहीं पता होगा कि वो पहाड़ी राग है या भूप चल रहा है, लेकिन ज़रूर सुना होगा। ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ एक है कविता जो हर भाषा में इंडिया में छाई हुई है। तो कबीर जब हमको मिला स्कूल में, कि वो भी बोरिंग कबीर, जैसे कि काल करे सो आज कर, तो हम उसके साथ खेलते थे कि वो खिलवाड़ से शुरू, ऐसे लगता था कि ये इतना सिंपल मीटर है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपन। तो ये जो छंद है उसका सिंपल सा एक इनवाइटिंग जेस्चर है कि आप भी उसके साथ कुछ करो। बचपन में सब लोगों ने बड़े हिंदी फिल्मों के गंदे गंदे मतलब निकाल के किए होंगे, ये सब भी एक न्योता है। मुझे पोइट्री पहले मिला हिंदी फिल्मों से, और ऐसे जैसे कबीर वबीर से, ज़्यादातर हिंदी फिल्मों से। शैलेंद्र मेरे लिए हीरो थे।
तो ये है कि वो पोइट्री को सिंप्लीफाई करके एन्जॉयबल कर देता है जब तक वो म्यूज़िक में बैठा। तब नहीं पता था कि राग केदार में कुछ चल रहा है या मालकौंस में रफ़ी साहब गा रहे, तब रागों की पहचान नहीं थी। तो फिर ये सिलसिला वहाँ शुरू होता है जहाँ पे फिर बाद में फिर कबीर के साथ फिर मैं देखने लगता हूँ कि ये शबनम वीरमनी के जो पहले सीडीज़ बने, बाद में डॉक्यूमेंट्रीज़ बने, तो उस पे मैं बहुत आकर्षित हुआ कि भाई इस तरह के भी होते हैं। पहले हमने कभी क्योंकि सुना वो भी नहीं एक था। तरह का सफ़र है। हाँ, तो फिर उनका सफ़र को अब क्या है कि कबीर साहब बोलते बेचारी शबनम तो इधर कैमरा लेके उधर उधर घूमी, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। कबीर साहब बोलते अपनी मड़ी में आप ही डोले, खेलूं सहज स्व इच्छा। तो मैं अपने जहाँ पे बैठा था नेप सराय में या महरौली में दिल्ली में, वहीं पे बैठ के मैंने यूट्यूब से इनको सब सुना। फिर जाके किसी से सीखना पड़ा। जब मुझे ख्वाहिश, मैं गाना सीख के छोड़ दिया था। अभी मैं 51 का हूँ, 24th ईयर तक मैं 17 से 24 तक सीखा कर्नाटिक म्यूज़िक। बहुत ब्राह्मणवाद लगा, बकवास लगा मुझे, और मैंने बोला कि इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। फिर सब कुछ सुना, नुसरत से लेके इलैयाराजा, रहमान, जो भी मिला, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम द वर्ल्ड। And then I felt particularly attracted to what was abstract ध्रुपद म्यूजिक, राग जो बिल्कुल निर्गुण है, और फिर उसमें अपने आप को हम कैसे पाते हैं, उसमें इलैयाराजा भी क्यों पाते हैं अपने आप को, सब लोग कहाँ वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो वो सफ़र मुझे फिर 40 साल बाद किसी दोस्त के मिलने से, फिर उन्होंने बोला गधा है तू, क्या कास्ट के साथ क्या लड़ता लड़ता क्या करेगा, गाओ। तो आज चंद्रभान फिर से नए दोस्त बने, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वो कमेंट भी लगाते और सुनते हैं। तो ऐसे ही कि लोग भी कहते हैं तू गाता भी है, तेरे को राग वाग पता है। पहली बार जब हमने केसर बाई केरकर पे लिखा था, आपको कास्ट के अलावा कुछ पता है, वाह वाह। तो ये था कि एक स्टीरियोटाइप भी बनता है कि बस आप इससे जूझे हो तो इसी से। यही बात अंबेडकर तक, वो बोलते हैं कि अमंग ऑल माई कॉन्टेम्प्रेरीज आई हैड द मोस्ट स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग। अमंग माई कॉन्टेम्प्रेरी, किसके तरफ इशारा है, समझदार है आप, देख लीजिए किसके तरफ इशारा है। उनको रात का खाना नसीब नहीं होता जब तक वो अभंग और कबीर के दोहे, भगवत गीता के 2-3 वर्सेस ये सब बता ना दे। और सुबह भी करना पड़ता था, लेकिन वो छुट्टी मार के भाग जाते थे। ये सब है किताब, अभी बाहर आ रहा है ये सब। और उनको वो महाड़ का स्पीच में भी, जिससे मैं थोड़ा पढ़ने वाला हूँ, उसके प्रिपरेटरी स्पीचेस में बार बार लोगों को याद दिलाते कि सबसे खास किताबें कविता के ज्ञानेश्वरी से उनको बहुत लगाव था। वो बोलते थे तुम्हारा तुलसीदास का रामचरितमानस क्या है, बेकार है। ज्ञानेश्वरी, वो मराठी प्राइड भी था, बोलते थे कि ज्ञानेश्वरी असली चीज़ है। वाकई ज्ञानेश्वरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इज इट अ दलित टेक्स्ट? नो। Why did he love it? He said that's beautiful poetry. So what is this estrangement that I had with music and poetry, which I overcame by again holding Kabir's hand? Or not Kabir, but all these musicians, all these people whom I have not met, except Mukhtiar Ali, whom I have met. तो ये सफ़र रहा है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ ए जर्नी विच इज़ नॉट स्ट्रेट, ऐसे मुड़ के जाता है, उसका कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, कहाँ जाना है आपको। और कल हम लोग जब बात कर रहे थे आनंद, तो मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा आनंद हैं, एक तमिल व्यक्ति। मैं ऐसा आनंद और आप बस अपूर्वानंद। अपूर्वानंद। आपके पीछे क्या पूंछ कहाँ है आपका? छिपा दिया? पूंछ मैंने काट दी। लेकिन ये पूंछ ऐसी है कि वो जाति नहीं है। हाँ, जाति वो है जो जाति नहीं है। जाति जो है वो जाति नहीं है। अच्छा। तो इसलिए आप काटने की तो मैंने भी कोशिश की, ऐसा आनंद में से एस निकाल के किताब में आनंद डाल के देखा, मैं बोला कबीर साहब का तो एक ही नाम था, उनके पीछे दास लगा दिया, लेकिन हम के लिए तो वो बॉस है, BOSS। अगर आप एस आनंद भी कहें तो उससे भी कुछ नहीं पता चलता है जब तक लोग और खुदाई ना करें कि वो है क्या। उसको कितना भी खोद लो, हम सब आउट ऑफ अफ्रीका निकले हैं। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक तमिल हैं, जिसको, और आप कबीर गा रहे हैं आज, और कबीर में ही आपको आनंद है। नहीं, तमिल तो में ये भी, जो तमिल भी तमिल एक तमिल भाषी जो सफ़र कर रहा है कबीर की तरफ, हाँ, एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ, तो ये क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ का सफ़र है, एक घर से दूसरे घर को पाने का सफ़र है, या ये दरअसल किसी घर की तलाश नहीं है? ये कोई घर की तलाश नहीं। मुझे ना, आई एम कंफर्टेबल विद ऑल। सी, लैंग्वेज इज अ लिटिल फिक्शन दैट वी हैव मेड इन द लास्ट 4-5,000 ईयर्स। व्हाट केम फर्स्ट? हमारे उस्ताद साहब बताते हैं, स्वर और राग इतने मुलायम नाजुक चीज़ होते हैं जो शब्द का भार सह नहीं पाते, लफ्ज़ों का भार सह नहीं पाते।
अब मान लो मैं आपको एक बता ही देता हूँ कि शब्द के तो म्यूजिक के साथ अब देखिए अब ये इसका कोई अर्थ है? ना ना अल्लाह बोलते ही पॉलिटिक्स शुरू, आप अल्लाह बोले हो नारायणा बोले हो कहाँ चले इसी में भीवा ओ भीवा भीम का नाम है यल्ला विलक விளக்கல்ல சான்றோர்க்கு பொய்யா விளக்கே விளக்கு तमिल आ गया, इसमें मराठी आ सकता है। अब ये है कि भाषा जो है ये राग नदी की तरह है, यहाँ से वहाँ जाता है। आप बोलोगे कि मेरा मराठी नदी है, मेरा तेलुगु नदी है, कोई नदी नहीं मानेगा, यहाँ से वहाँ बहता है। राग भी ऐसी है, पक्षी की तरह है, इधर से उधर जाए। अब इसमें कबीर राजस्थानी लहज में बोले या कोई तमिल तिरुवल्लुवर का कुरल इसमें रिसाइट करे तो भी ये ले लेगा। तो मुझे पहले से लगा कि म्यूजिक का तगड़ा हाथ है लैंग्वेज से ज़्यादा। लैंग्वेज से तो हम अटैच हो जाते हैं, लैंग्वेज एक किस्म से हमारा नाम भी देखिए कहीं लैंग्वेज में बसता है, तो आइडेंटिटी जब बनती है, हम अपना नाम जानते तो सबको नाम देने वाले हम हैं। ये है टाइगर नहीं जानता वो उसको टाइगर बोलते हैं, है कि नहीं? ना ही गंगा जानता है कि उसको गंगा बोलते, वो तो जा रहा है। तो यही है ये जो ये कबीर का सोच है, ये व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड फॉर्म। तो वो वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पे कबीर का बाणी भी बंद हो जाएगा, वो सुन्नता का जगह है। वो फिर वहाँ पे बुद्ध का ऐलान कर रहे हैं, फिर वहाँ पे उनको याद कर रहे हैं। वही शून्यता की बात बाबा साहब भी करते हैं बुद्धा एंड इस धम्मा में। तो आइडेंटिटी के बीच और आइडेंटिटी के स्ट्रगल के साथ उसको कहाँ से हम ट्रांसेंड करें। ट्रांसेंड मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के चले गए, यही दुनिया में जीना है, यहीं पे ये लड़ाई चल रही है, महाड यहाँ हो रहा है, इक्वालिटी यहाँ पे डिनाई की जा रही है। तो इन दोनों को मिला के चलने का मतलब म्यूजिक में जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स तो हर जगह है, इसको ना गाने में भी पॉलिटिक्स है। हाँ, तो हम इस पर लौट आए जहाँ से हमने बात शुरू की थी, और आपने कहा था कि आप उसको पढ़ेंगे। आज जो महार सत्याग्रह का दिन है और आज की शाम का शीर्षक भी उससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल प्यासा है पानी। और मैं आपकी किताब का ये अध्याय देख रहा था, थिनर देन वाटर एंड फेयरर देन फायर, जी कबीर अरे। जल से पतला कौन है, कौन अगन से तेज, अगत से तेज, कौन भवे से भारी, कौन काजर से कारी। ज्ञान जल सु पतला है, क्रोध अगन से तेज। बिल्कुल, जल से पतला कौन है। अच्छा, इन्होंने यही इसी को लिया, इसी से टाइटल भी बन रहा है। तो पहले मैं बाबा साहेब ने वो 19 को 20 में शुरू होने से पहले, महाड सत्याग्रह शुरू होने से पहले क्या कहा, एक बार हम याद करते हैं उसको, क्योंकि ये कम लोग पूरा इसका टेक्स्ट पढ़े होंगे, मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता, उसमें जो मेन बात है, दिस चौड़ा टैंक इन महाड इज पब्लिक प्रॉपर्टी।
The caste Hindus of Mahad are so reasonable, they not only draw water from the tank themselves, but freely permit people of any religion, including Musalmans, to draw water from it. Nor do the caste Hindus prevent members of species considered lower than the human, such as birds and beasts. Considered, again, look at the considered use of word. Considered lower, he's not saying lower. Considered lower than the human, such as birds and beasts, from drinking at the tank. They prevent the untouchables from drinking the water not because they suppose that the touch of the untouchables will pollute the water or that it will evaporate and vanish. The reason is they do not wish to acknowledge by such permission that castes declared inferior by sacred tradition are in fact their equals. It is not as if drinking the water of the Chavdar tank will make us immortal. We have survived well enough. कोई अमृत नहीं है ये, इसको पीछे कि हम अमरण हो जाएंगे, अमार्त्य हो जाएंगे. We are not going to the Chavdar tank to merely drink its water. We are going to the tank to assert that we too are human beings like others. It must be clear that this meeting has been called to set up the norm of equality. Such a telling phrase, the norm of equality is being established there. And what was Gandhi doing at that time? His picture was there on the stage. He didn't extend any support. Most of the Congress, most of the other leaders ignored it. It was a struggle. Baba Sahib Ambedkar staged a play on Tukaram to raise money and they collected 127 rupees. Congress was sitting on eradication of untouchability, ये सब उनका plan था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. The real thing which no Kabir, no Chokamela, no Gyaneshwar, no Basava has done is say that we are all equal in the eyes of other human beings. खुदा के सामने हम सब एक है बोलना आसान है, भगवान के सामने एक है बोलना आसान है. और जाके पानी लेना, damn your poetry, burn all those books also. We don't want all this old stuff of Chokamela. We want to go and take water. This is a civic right. So this is celebrated within the Dalit movement since then as a declaration of independence. Right. So 1947 से अहमियत इसलिए रखता है कि ये within India एक दूसरे की बराबरी ना होने पे हुआ जंग है और वो बाद में बोलते हैं. This meeting is comparable only to what happened in 1789 in France, the fall of Bastille. It's as big as that. And he's giving such a speech, people will think, अरे किसको बता रहे ये सब 5,000 लोग जो आए हैं. कोई 3,000 बोलता है, टिलटुमडे मेरे दोस्त बताते 5,000 लोग आए थे. तो चलो 3 से 5,000 के बीच जितने भी आए थे, बाद में उनको डंडा मिला. People attacked them and they did it peacefully with government permission. How can a revolution happen with permission? It did. This is a historic, world historic event. So I'll sing a bit on this. Sing. This song just happened as I was singing one morning and I called a friend to ask कितने टाइम पे लिया जाके पानी कब पिया. उसको भी नहीं पता था कितने टाइम पे लिया था. और आज एक खास बात है, बहुत खास बात है महाड के अलावा. आज इक्विनॉक्स है. इक्विनॉक्स जानते हो? स्प्रिंग इक्विनॉक्स. The day is equal. 12 hours of day, 12 hours of night. Perfect equality. It happened at 2:31 today. So we don't know what we were doing. It doesn't matter. But what is this measure of time in the sense in which there is a timelessness of shunyata and that void into which we all go? Yet, Mahad happened in time. No? So that's why Ambedkar is a historical immortal for us, like Shomu Chaudhary, our friend from JNU says. And I have chosen a raga which is called Miyaki Todi. It's a morning raga, doesn't matter. Which is like another big Baba of music. मियाँ तानसेन ने तोड़ी को एक अलग अंदाज से करके उसमें पंचम कैसे लाते आप देखोगे, उसको थोड़ा सुनोगे.
So we are imagining music there because this raga would not have been there. But there would have been a march in March. How did they march? With lathis in their hand. पानी का प्रवाह ये सब है. पानी is the most formless thing if you think about it. How many of us have seen water go up? We see it come down. मैं शागिर्द हूँ हमारे उस्ताद वासिफुद्दीन दागर साहब का. वो दागर बाणी में 20वीं पीढ़ी से चले आ रहे हैं. बहुत संभाल के उसको ले आ रहे हैं. हम उसके साथ थोड़ा खेल रहे हैं. हमको खेलने की अनुमति दी है उन्होंने. उनको पता है हम भीम वाले. हम बोलते हैं भीम वाला है. तब ये इस मान लो ये इसका स्ट्रक्चर है. अब इसी में फिर जब बातें हमको करनी है, गाना करना है. भीम की दहाड़ी भीम की दहाड़ से गूंजे महान. भीम की दहाड़ से गूंजे महान. गूंजे महान. भीम की जय भीम की जय भीम की दहाड़ से दहाड़ से गूंजे महान. काम पे पहाड़ बहे प्यार का बाण. भीम की दहाड़ से गूंजे महान. काम पे पहाड़ बहे प्यार का भान. काम पे पहाड़. Remember that the Sahyadris are there, the Western Ghats are there. पहाड़ थे वहां पे. काम पे पहाड़ बहे प्यार का भान. प्यासा था पानी. प्यासा था पानी झीनी आसमानी. प्यासा था पानी झीनी आसमानी. अब आसमानी बोलेंगे और दिल्ली का देखेंगे रंग, वो तो बुरा सा होता है कभी भी. तो आसमान आसमानी रंग ना रहा, ना ही पानी का आसमानी रंग रहा. लेकिन यहाँ पे और एक बात हो रही है. प्यासा था पानी झीनी आसमानी. भीम की ये बाणी एक सबको मानी है. दागर बाणी पुरानी
सयानी पुरानी सयानी सयानी। ब्यूटीफुल। तो कबीर एक दावत है, एक न्योता है या निमंत्रण है, और दूसरी चीज़ जो आपके इस पूरी नोटबुक से निकल कर आती है कि वो एक तरह का तर्जुमा भी है, अनुवाद है। और कबीर से बड़ी कोई शख्सियत लगती नहीं जो जिसे आप कहें कि वह अगर तर्जुमे को आप समझना चाहें तो आप कबीर को देखें, जो अलग अलग ज़ुबानों में और अलग अलग, आपने शुरू में कहा है, भाषा और लहजा। तो ये लहजा और भाषा, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वह अंदाज भी है, लहजा भी है। और अगर आप उस लहजे से लहजे को छीन लें तो भाषा ख़त्म हो जाती। तो ये जो दावत है और दूसरा यह जो तर्जुमे की खासियत है या उसका गुण है कबीर में, और उसके बाद अगर आप बाबा साहब को ले लें तो बाबा साहब की शख्सियत भी एक तरह से तर्जुमे की मांग करती है या तर्जुमे की दावत देती है। इसमें आप खुद को ट्रांसलेट कर सकते हैं, अपने अनुभवों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक तो जो आप कह रहे थे कि कबीर दावत है, और ये दावत दरअसल मोहब्बत की दावत है। बिल्कुल। लेकिन ये मोहब्बत की दावत, जैसा आपने खुद कहा कि मैं इस पानी को इसलिए पीना चाहता हूँ कि मैं बराबरी का तजुर्बा करना चाहता हूँ, समानता का अनुभव करना चाहता हूँ। और जो प्यासा था पानी है, वो दरअसल इस पानी को भी उस समानता का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, पानी प्यासा है इसलिए कि उसको प्यास बुझाने का मौका नहीं मिला, वो स्पर्श के लिए भी बेताब है। तो ये जो मोहब्बत जिसके बात कबीर भी करते हैं, बार बार करते हैं, और बाबा साहब जिनको अक्सर देखा जाता है इस रूप में, और गलत नहीं है, जैसे महार सत्याग्रह हो या दूसरी चीज़ें हों, कि वे जैसे कबीर वो विरोध अस्वीकार, वैसे बाबा साहब विरोध और अस्वीकार। लेकिन बाबा साहब की जो सबसे बड़ी पुकार थी वो थी मैत्रेयी की। एक जो प्रस्ताव उनका था संविधान के प्रस्तावना की शक्ल में भी, और दूसरी जगह भी उन्होंने लिखा, उन्होंने एक तरह से मैत्रेयी का प्रस्ताव दिया। तो आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं, कबीर और बुद्ध और फिर बाबा साहब और मैत्रेयी और अनुवाद? मैत्री का हाथ तो बाबा साहब ने सबकी ओर बटाई, लेकिन कम लोग उनसे मिले हाथ बटा के आगे। क्योंकि मैत्री जब होती है, जब कोई मांग आगे आती है तो फिर आप उसके साथ जुड़े ना जुड़े। आप देखिए जब ऐलान होता है कि जब 1927 बाद वहाँ पे मनुस्मृति को एक कॉपी को जलाया जाता है, क्योंकि महाड़ में जब ये होता है कि ये लोग जाके पानी पी लिए, पानी को पवित्र करने के लिए, फिर क्योंकि ये अशुद्ध हो गया इनके छूत से, तो पंचगव्य से उसको साफ किया गया। मतलब गोमूत्र, मल और उनका कर्ड, बटर, घी सबका मिला के एक मिश्रण अमेज़ॉन पे बिकता है 500 रुपये में, वो भी A2 कौ का ज़्यादा महंगा। मेरा किताब भी अमेज़ॉन पे बिकता है, गोमूत्र भी बिकता है और पंचगव्य भी मिलता है, सब मिलता है। तो उस ज़माने में उन्होंने फिर उसका वैदिक चैंटिंग करके पानी को साफ़ किया, बाप रे बाप। और आज भी वही सोच चल रही है कि पानी खराब हो गया। फिर कोई प्रॉब्लम, मैं सोच रहा था कि वो महाट का टैंक से इन्होंने पानी पिया, बहुत रिस्क लिया बाबा साहेब और सब ने, क्योंकि वो पहले ब्राह्मण लोग मेंटेन कर रहे थे। सोचो कितना गंदा मेंटेन किया होगा। तो उसमें जाके पानी पीने का रिस्क इनका था और लिया उन्होंने वो रिस्क। प्यार का नोता था, लेकिन डंडे लेके आते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो अब बातें कड़वी कबीर के भी है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। ऐसी कुछ अच्छे से जो भजन कर लो, भजन वाले कबीर नहीं है। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, पहले फूको अपना घर, आओ मेरे साथ, वो भी एक है, लेकिन दूसरी गाई जाती है, दूसरी याद की जाती है। तो ये है कि इसमें कबीर के नाम पे काफ़ी नो अपना प्यार के साथ गुस्सा भी एक है,
और बाबा साहब को पढ़ से हमने अशोक गोपाल का किताब भी छापा है, अभी खैर मोड़ी का अनुवाद चल रहा है। गुस्सा बहुत आता था उनको, समाज पे, खुद पे, उनके साथियों पे, और ये प्यार वाला गुस्सा एक होता है, प्यार से। आप उसको गाइए। रे आला भीम, आला रे आला भीम, आला रे आला भीम, प्यार लाया, प्यार लाया, आला रे आला भीम, 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 प्यार लाया। मनु को भस्माया, मनु को भस्माया, मानुष को जगाया भीम, मनु को भस्माया भीम, मानुष को जगाया भीम, जल को आग लगाया भीम, भीम भीम, हरे आला भीम, हरे आला, हरे आला, आला 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 भीम। आला तो सब जानते, गोविंदा आला तो है। सुर में सुर मिलाए, सुर में सुर मिलाया, सम से सम समझाया भी, संविधान रचाया भी। अब संविधान शब्द लीजिए, इतना खूबसूरत है वो, सम का विधान, द पाथ ऑफ इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। अब ट्रांसलेट करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स समथिंग एल्स, संविधान मीन्स समथिंग एल्स, इट अपीयर्स सो। बट व्हाई इज संविधान अ ब्यूटीफुल वर्ड? लाइक प्रकाशक इज अ बेटर वर्ड देन पब्लिशर। प्रकाशक वो है जो किसी चीज पे प्रकाश डालता है, खूबसूरती उसमें है। अब ये भाषा अच्छी लगी हमको, हम तमिल होते हुए भी, जैसे आप शुरू करे थे, हम तो कहीं के न रहे। ये किताब बनते बनते जब हमको लगा कि अब महरौली में आप क्या कर रहे हो, कबीर आप क्या कर रहे हो, ये गाना, कहीं भी मैं ना रहा। हाँ, मैं कौन होता हूँ भीम के गीत गाने वाला? अब ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये सब कर क्यों रहे हो, लेकिन ये फिर हमको ये ताकत यहीं से मिलता है, भीम से ही मिलता है। किससे मिलता है? अरे आला भीम, प्यार लाया, प्यार लाया, ज्योत से ज्योत जलाया, ज्योत से ज्योत जलाया, ज्योत से ज्योत जलाया, शून्य समान, शून्य समान लहराया भी, ज्योत से ज्योत जलाया, शून्य समान लहराया भी, मान सरोवर लाया भी, मान सरोवर लाया भी, सम्मान सरोवर लाया भीम, हरे आला भीम। अब मेन बात है, बुद्ध के साथ, बुद्ध का से तो जुड़ा है ये किताब। कवर में आपको दिखेगा, छोटा सा है, हमने बड़ा तस्वीर नहीं लगाया बाबा का, विक्रांत बिसे का पेंटिंग है इस पे। इस किताब पे कबीर दिखते नहीं है, या उनको मोर का पंख मान लीजिए। कभी सब संत लोगों को ना बूढ़ा ऐसा बड़ा दाढ़ी लगा के, कभी वो जवान नहीं थे, कभी उन्होंने दारू नहीं पी, कभी उन्होंने सेक्स नहीं किया, ऐसा इमेज बना रखा है। सभी, सबने मज़े लिए। मीरा वीरा, क्या क्या बात कर रहे हो आप? सब में सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, पोइट्री। एक अक्का महादेवी के साथ क्या करोगे आप? सबको ऐसी अव्वैयार तमिल में, उनको भी बुढ़िया बना दिया। तो जो भी ज्ञानी है वो दाढ़ी लेके बैठता है। ये तो थोड़ा काला दाढ़ी रख के एक इधर बैठ के हंस रहा है, ये भी बन सकता है। अब दाढ़ी लगाओ और कुछ अच्छा सा पीले वीले कुछ पहन लो ऐसे कि फिर बन जाओ बाबा।
मैं नव्याना क्यों खोला? अगर कोई आश्रम वाश्रम खोल लेता तो माला माल हो जाते, यही धंधा है। हाँ, तो लेकिन आप देखिए गौतम जो सिद्धार्थ का दूसरा, कई नाम है, बड़े लोगों के कई नाम हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के जाते हैं कहाँ ढूंढने, सच, सत्य क्या है ढूंढने, बीवी परिवार, किसी के पास कुछ है तो छोड़ के जाएगा, है कि नहीं? उसके पास बहुत था इसलिए उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि खोना क्या होता है, तो गया। इसलिए गौतम गया इकैया, गौतम गया इकैया, बाबा ने खिलाया। गौतम गया इकैया, इकैया, गौतम गया इकैया, बाबा ने खिलाया। सद्धम को, सद्धम, 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 सद्धम को गाया, सद्धम को गाया, हाला रे हाला। तो यही बात है। अब भीम अच्छा शब्द है म्यूजिक के लिए, क्योंकि वो अच्छा सा, भीम तो लगता है, गांधी बोले तो अच्छा नहीं लग रहा है, आनंद भी ठीक है, ववल्स के साथ है। अंग्रेजी में हम गाते क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ववल की कमी है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा टकराते। तमिल भी थोड़ा ऐसा है कि मिक्सचर खा रहे ऐसा लगेगा आपको, लेकिन उसमें भी गाना फिट हो जाता है। तो भाषा का कोई भी हो, मैं कभी कभी मिला जुला के भी लिखता हूँ, गाता हूँ, तमिल भी मिल जाता है। तो उसको एक टर्म भी है उसके लिए, मणि प्रवालम की, जहाँ पे आप 4 लैंग्वेज को मिला रहे हो। तो लैंग्वेज की मिलन की बात नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी की आइडिया की बात है। इसमें ये सब एक ढांचा है जहाँ हमको जाना है, जहाँ पे इक्वालिटी के बिना आप ये शून्यता के पास नहीं जा सकते। इस वर्ल्ड में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना ही बाबा साहब का आइडिया था। वो और बुद्धिज्म के जरिए करना चाहते थे टुवर्ड्स एंड। कौन गए उनके साथ? मैत्री का तो हाथ बटाया, बहुत कम गैर दलित गए, 5 लाख लोग अनुमान गए थे 1956 में नागपुर में, लेकिन नॉन दलित्स ने तो उनका साथ नहीं दिया। जब बोलते हैं कि तुम अपने वेद शास्त्र को डायनामाइट लगा दो, जला दो, फिर से नया कुछ शुरू करते हैं, मानने के लिए कोई राजी नहीं था। इसलिए उन्होंने संविधान इसलिए बनाया कि ये डॉक्यूमेंट उसमें इसलिए वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो करने में, क्योंकि ऐसा कोई पहले था नहीं। संत लोग जो आके गए उनके पास ये पावर नहीं था। अब ये पावर की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वली अबाउट सरेंडर टू द आइडिया दैट वी आर ऑल इक्वल। Fundamentally, that's the principle that governs it. Before that, it was not possible to even think of it. Even now, despite it, it appears that Manu is running this country in a different variation, not exactly Brahmins or ruling type, in terms of the systemic nature of caste. Which is why he felt, काफ़ी लोग उनको बोलते थे आप मॉडर्न मनु हो, पढ़े लिखे हो तो आप ब्राह्मण हो, गुण से आप ब्राह्मण हो। अभी भी यूट्यूब में कमेंट्स ऐसे मिलते हैं आपको, हर जगह लोगों को बोलते हैं ये तो ऐसी ब्राह्मण है। क्यों? उसको तोड़ना ही उनका काम था। दे शुड बी नो कास्ट। सबको ब्राह्मण नहीं बनना है, सबको एक इंसान बनना है। दैट इज द प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई इवन somebody like Roberto Calasso treats the Buddha as somebody who came and removed magic and mystery. Before that, everything was myth, fable, that this, but then he said no, no God, no soul. How do you deal with that? So this is not a religion in that sense. This is a very deeply reflective kind of a philosophy. And Kabir and a whole lot of others take the Buddha's message. When I say सद्धम्म को गाया, तो धम्मपादा जो है, पद है, वो सब गाए जाते हैं, गाने के लिए बने। उनके छंद सब इतने अच्छे हैं, बखूबी वो गाने लायक है। और काफ़ी बार मैं जब इसमें किताब में भी ये कोशिश किया हूँ दिखाने के लिए कि काफ़ी सारे बुद्ध के नाम जो लिखे गए, सूत्र उनके नाम लिखे गए, क्योंकि वो 400 साल उनके जाने के बाद काउंसिल बैठाया गया और बोला कि ये सुत्त पिटका है, ये त्रिपिटका है, ये वो पिटका है, सब लिखो। 400 साल बाद बुद्धा ने जो बोला वही लिखा गया।
और इतने कवितात्मक तरीके से. So just like for me, Kabir is an idea into which others have poured their content. I think similar things have happened with Buddha. But we are blessed with great poetry. The suttas are all great poetry. So talk about that more and also sing. How about a sutta? And I'll see the connection to this. Was not planned, but let me do this. We are in Rajiv Gandhi Foundation, right? This is the premise of This is Jawahar Bhavan. I know Jawahar Bhavan, but I was thinking of him because I came to know recently that when Mile sur mera तुम्हारा, when Louis Banks and others they recorded Bhimsen साहब, हम बचपन में ऐसे देखते थे, कुछ 14 साल 12 साल के थे, टीवी में ये चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा. तो इसमें जय है जय है जय है लाओ. तो राजीव गांधी को तो राजा थे, बोले कि ये राग उसमें नहीं है जी, वो जय है वाला बिलावल में है, वो सब नहीं पता, जय है लाओ. क्या लोगों ने फिर उसमें जय है लगा दिया. उनकी याद आई क्योंकि ये भैरवी है. हमको भैरवी का चस्का तब पता नहीं था कि ये भैरवी है. काफ़ी हिंदी फिल्म गाने इसमें होते, सिंधी भैरवी बोलते हैं इसको भी. इसका नाम है बाह्य सुत्ता, बुद्धा का है. इसमें ये बताया जाता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो निब्बाणा की ओर, वहाँ पे यत्ता आपोच पत्तवी तेजो वायो न गाढ़ती, वहाँ पे न सूरज है, न पानी है, न चंदा है. ये स्ट्रगल फॉर महाड वगैरह नहीं. वहाँ जहाँ जा रहे हैं वो लगता है, कभी कभी मुझे लगता है निब्बाणा मौत की भी बात हो रही है. और या जहाँ पे वेर अम्बेडकर ऑल्सो सेज when we leave this body the materiality goes, but we merge into something that's larger. It's part of matter, energy that we become. So he says this is the Buddha and his Dhamma. Yatapocha pathavi tejo vayo na gadhati yata आपोच पथवी, पृथ्वी बन गया पथवी, पथवी तेजो वायो न गाढ़ती, न तत सूक ज्योतन्ति, न तत सूक ज्योतन्ति. तेलुगु में मैं पला, वहाँ पे अपने आप को मदर टंग तमिल क्यों पाऊँ, तेलुगु पहले लिखना पढ़ना सीखा, अडल्ट बन के मैं तमिल थोड़ा सीखा. तेलुगु में अभी भी तारों को सुक्का बोलते हैं. न तत्त सुक्का ज्योतन्ति, वहाँ पे तारे भी नहीं है. बिन चंदारे बिना भान सुना होगा थोड़े लोगों ने, टिपानिया साहब का यही है. ये बुद्धा का सुत्ता को लेके वो बिन सिंपल कर दिया उसको. आप ये बोलोगे तो मुझे समझाना पड़ रहा है ना. यतापोच पथवी तेजो वायो न गाढ़ती, न तत सूक ज्योतन्ति आदिचो न पकासति, न तत चंदिम भाति तमो तत् ततन विजति, न तत चंदिम
न तत् चंदिम भाति तमो तत् न विजति। तमो का मतलब तामस, वहां पे वो तामस भी नहीं है। यदा च अतना वेदी, यदि यहां पे कोई वेदी अपने सेंस ऑफ सेल्फ को तज के चला जाता है, यदा च अतना वेदी मुनि मोनेन मानुसो, मुनि मोनेन मानुसो। ओरिजिनल सूत्र में क्या लिखा था? यदा च अतना वेदी मुनि मोनेन ब्राह्मणो। मुझे खटका, ये साला शब्द बोलना भी मुश्किल है, ब्राह बोलना पड़ता है। काफी ब्राह्मण बहुत घमंड से बोलते, कह रहे इसको बोलने भी नहीं आता ब्राह्मण, अच्छे से बोलो, अंदर से हा करके बोलो। अरे इसलिए लोगों ने बोला बम्मन। भाषा जो है, भाषा और लहजा की बात कर रहे हो आप। तो मुझे लगा कि ये बुद्धा साहब भी क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि बुद्धा साहब ने बोला क्या, या किसी और ने उसको घुसपैठी करके ऐसा कर दिया क्या? कोई मेरा जैसा एडिटर उस जमाने में बैठा था क्या? तो मैं एडिटर हूँ, एक हैबिचुअल हैबिट है, उसको क्या करेंगे। तो फिर हमने बोला कि इसको मुनि मोनेन मानुसो, मा कितना अच्छा है, एलिट्रेशन भी है। मुनि मोनेन मानुसो यदा च तना वेदी मुनि मोनेन मानुसो। मैत्री मानुषकी की बात हो रही है। ये मानुषकी कॉन्सेप्ट को लेके फिर हम इसको जोड़ रहे हैं पुराने सूत्ता में। सूत्ता में भी करेक्शन हम है, करेक्शन हम अब जी रहे हैं। 2400 साल पहले जो लिखा गया शायद ऐसे लिखा गया, अब उसको हम इसी तो बोलते क्या वेद सच है? नहीं, उसको वो फिक्स्ड है, ये अचल है। क्यों बुद्धा एंड इज दमा फिर लिखा गया? बुद्धा का दमा तो है ना, क्योंकि ये अब के लिए लिखा गया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी जारी है। मुनि मोनेन मानुसो यत रूप अतरूप अरूपाच सुख दुख पमुचति। देर फॉर्म रूप अरूपाच, ये बाइनरीज जो है डे और नाइट के, ये आज इक्विनॉक्स है, दिन आधा परफेक्ट इक्वल है, ये सब हम लोग बोले, ये सब के परे कहां जा रहे। सो दैट इज द प्लेस ऑफ अतरूप रूपाच सुख दुख पमुचति। इसी को कुमार गंधर्व साहब सखिया वाघर सबसे न्यारा जहाँ पूरन पुरुष हमारा सखिया। उसी को वो एक लव सॉन्ग बना देते हैं। बामन की बात आई तो कबीर का और एक याद आया, जैसे फरीदुद्दीन अयाज साहब करते ना, गाते गाते और कुछ याद आता है। बामन से गधा भला, बामन से गधा भला, बामन
बामन से गधा भलान जात से कुत्ता। ये सब गाते नहीं है लोग। कुमार जी हो या मुख्तियार अली साहब से भी मैं पूछा, अरे भाई कौन बुलाएगा फिर कॉन्सर्ट में, ये चिंता है। कबीर साहब को ये चिंता नहीं था। वो कहीं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या नेहरू सेंटर भी नहीं आते, वो कहाँ बाहर बैठे होते, चने बेचते होते। हाँ, यहाँ कहीं को आएंगे। हम जैसे बुद्धू लोग यहाँ आके बताते हैं आपको कि वो यहाँ नहीं आएंगे, क्या बड़ी बात है। हाँ? बामन से गधा भलान जात से कुत्ता। अगले दिन बहुत सारे कुत्ते और गधे कबीर साहब के घर आ गए प्रोटेस्ट करने। अरे हमारा अपमान हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बकवास। ब्राह्मणों ने ऐसे इग्नोर किया, अभी भी इग्नोर करते हैं, ऐसी चीजों को गाते नहीं कि बात ही मत करो। भंवर में एक वंशी किताब लिखता है, कुड नॉट बी हिंदू, आरएसएस से बाहर क्यों आया, चुप रहो, इसको नकार दो। बामन से गधा बलान जाति से कुत्ता। मुल्ला से मुल्ला से मुर्गा भला रात जगावे सूता। सोने वाले को रात से जगा देता है। ये हमको गेल ओम्बेट से मिला और फिर उन्होंने किताब का साइटेशन दिया, फिर वो किताब भी मैंने खरीदा। मैंने किताबें थोड़ा ऐसी दिखाने के लिए घर पे 20 किताब रखा हूँ कबीर साहब की। कोई आके पूछ ले कि भाई कुछ पढ़ा कि नहीं तू, तो देखो शेल्फ है मेरे पास, किताब है। क्योंकि बाद में रिलेक्टेंटली पढ़ता था मैं, क्योंकि कबीर साहब ने तो बोला किताब में क्या रखा है, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। उसमें पंडित भी खटकता है मुझे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ बाबा भयानक कोई, बाबा भयानक कोई। ढाइया कर प्रेम का प्रेम का प्रेम का प्रेम का। आप प्रेम की बात करते हैं। ढाइया कर प्रेम का पढ़े बाबा हो बाबा। मतलब कुछ भी। ये है कि हमको बार बार इन शब्दों के साथ भी जूझना पड़ता है। काफी सारे सेक्सिस्ट आइडियाज आ जाते हैं, उसके साथ गाले ऐसी। पूरा का पूरा त्यागराजा दीक्षितर को छोड़ के हम भाग आए, उसमें ये नहीं कि उसका शुद्धिकरण करना है हमको, ना, सब बेकार है। ये राम नाम जपना है, सब गया। जैसे फरीद अयाज साहब बोलते, उनको बोलते हैं कि पाकिस्तान में बोलते वो दिल्ली वाले, और दिल्ली में उनको बोलते वो पाकिस्तान के लोग आए हैं। वो भी ना इधर के रहे ना उधर के। वो बोलते हैं मालूम होना ही सबसे बड़ा नामालूम होना है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे अफोरिज्म जैसे उनके मुंह से ऐसे निकलते फुकट में, जैसे हम बोलते। और उनको ऐसे ऐसे कलाम याद आ जाए, बुल्ले शाह याद आएंगे, ये याद आएंगे। पोइट्री वही तो है, पोइट्री है कि आपके अंदर एक एंथोलॉजी बह रहा है। ऐसे कम लोग रह गए। काफ़ी सारे जो गाते हैं उनमें ये हो जाता है। पर मुझे पोइट्री रटना बहुत मुश्किल था। अभी भी कोई शेक्सपियर का पूरा सोनेट मेरे से रटा नहीं जाता। थोड़े लोग हैं जो रट लेते हैं, फिलिप लार्किन पोइट्री, सिल्विया प्लाथ, सब पढ़ लेंगे वो, और ऐसी जबान उनकी टैलेंट है बिना म्यूजिक के। मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है कुछ याद करने के लिए। अच्छा सहारा है, मुझे लगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और भी अच्छा है। अच्छा, वक्त की क्या है? और हमें हमारे पास 5-7 मिनट और हैं। लेकिन कल हम लोग जो बात कर रहे थे आनंद, हम उस पर आना चाहते हैं। हम कबीर की उलटबासियों की बात कर रहे थे। जैसे अभी तो था ये बामन से हाँ, बला। और इसको ठीक ठीक उलटबासी कहेंगे कि नहीं, लेकिन तो जो और कल हमारी बात गपशप में ये बातचीत हो रही थी कि आखिरकार वो एक तरह की एब्सर्डिटी की तरफ इशारा है।
जो कबीर की उलट बांसियाँ हैं, उनको गाते हुए या सुनते हुए आपको क्या लगा? कैसे आपने देखा कबीर की उलट बांसियों को? ये देखो, कबीर की उलटबाजी आपको कबीर से सीमित नहीं रहती है। जैसे कि फिर मुक्ताबाई है, जो 200-300 साल पहले मराठी में अभंग लिख रही थी, 13वीं 14वीं सदी के 15वीं सदी के बीच। हाँ, मुक्ताबाई। आ, तो वो बोल रही थी, मूंगी उड़ाली आकाशी, तीने गिलेली सूर्यासी। एक चींटी आकाश की तरफ उड़ के, उसको जेरी पिंटो और एक साहिबा ने दोनों मिलके एक तर्जुमा किया है अभंगों का, औरतों के लिखे हुए अभंगों का। तो उसमें ये आता है, तो द एंट फ्लाइज इनटू द स्काई एंड स्वैलोज द सन। हाँ, पूरा उसमें एक लाइन के बाद एक लाइन ऐसे चलता है। उसको भी गा दूं, लेकिन अब कितना गाएंगे। अब ये आइडिया जो है चीज़ें उल्टा होने की, बहुत मज़ेदार तरह से। एक चींटी का शादी होता है, कबीर साहब में आता है, और वो एक हाथी पे बैठा है, और वो चींटी के एक वो इस पे एंटेना पे बैठा है, इतने सारे ऊंट बैठे हैं, कैमल्स बैठे हैं। पूरा एक चिल्ड्रंस का कॉमिक बुक टाइप का किस्म का बनता है। ये सब सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, इसको गवाना चाहिए। जगह एक ही है इंडिया में जहाँ पे म्यूज़िक को करिकुलम में शामिल करके सिखाया जाता है, जो थैंक्स टू टैगोर साहब। टैगोर साहब की बात आई तो उनको ज़रूर याद करेंगे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल मेरे सर्टिफिकेट की बस बाकी रह गई उनको, कि एक खास चीज़ है कि सबको म्यूज़िक वहाँ पे ज़रूरी है सीखना। तो हमारे उस्ताद साहब के पास भी वहाँ सीखे जो है आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या, म्यूज़िक इज़ पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, ऑफ यू लाइक लर्निंग लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स। तो वो नहीं रहा। हम सबको म्यूज़िक खुद बोलते कि सब, मेरे उस्ताद साहब मानते कि 7 से 8 लोग, 10 में से 7 लोग गा सकते हैं, 4-5 अच्छे गा सकते हैं, लेकिन लगन के साथ बैठ के सीख, वो भी एक, जैसे कुर्सी बनाना आसान है क्या, या ये टेबल बनाना या कारपेट बनाना आसान है क्या, कपड़ा जो मैं पहना हूँ बनाना आसान है क्या? वक्त लगता है सब में। पोइट्री में भी वक्त लगता है, लेकिन सबको लगता है पोइट्री मैं लिख सकता हूँ। तो ये उलटबासी से आपको लगता है, मुझे भी जैसे लगा अरे मैं भी कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकता हूँ। तो ये है कि अब जो हम लिख भी रहे हैं, जैसे कि सोच भी रहे हैं, ये इसी सोच से जुड़ा हुआ है कि कबीर को भी आपको वो, और एक है कि सवाल करने का। बाबा साहेब बुद्धा के जो लिखे गए स्टोरीज है उसको सवाल करते, हर चीज़ को सवाल करते बचपन से। सवालों से ही कुछ आपको कुछ जवाब, तो पूरे के पूरे 100% ट्रुथ किसी को नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। एक खोज है, सबकी खोज है। जैसे बाबा साहेब शुरू करते हैं भगवत गीता के वर्सेस डाल के अपने मैगजीन्स में, फिर वहाँ से छोड़ के फिर उम्मीद छोड़ जाते, मैत्री नहीं मिलती सवर्णों का, तो फिर छोड़ के वहाँ से जाते और आगे जाते और सोचते कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ये खोज जो है, ये भी एक चीज़ों को उल्टा खड़ा करने का ही आइडिया है कि भाई ये सब आप मानते हो तो इसको राख कर दो, इसको जला दो, फिर से नया दुनिया बसाओ। तो ये जो प्रेम नगर जो कबीर बोल रहे, तो वो वही है। जब वो नैहरवा, जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, नैहरवा हमका ना भावे। और अब कास्ट सोसाइटी में क्या होता है, ज़बरदस्ती पकड़ के बाप खुद बेटी का कत्ल भी कर देगा अगर किसी गलत से, अभी भी हो रहा है, अभी भी होता है। रेगुलर आप डेली अपडेट्स देखिए, गूगल अलर्ट्स देखिए, अट्रॉसिटीज़ पे डेली 2-3 तो हो रहे, हमको सब ये आंकड़े पता है। जो आंकड़े नहीं बनते वो भी है। तो ये शोषण अत्याचार तो हो रहा है। तो इसी के साथ अगर अभी चंद ही मिनट बचे हैं तो टैगोर साहब को एक सलाम बोल के ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। अरे बाबा, अरे बाबा देखो क्या हुआ, अरे बाबा देखो क्या हुआ, तू सच्चा जग झूठा, तू सच्चा जग झूठा। अरे बाबा देखो क्या हुआ, तू सच्चा जग झूठा। बामन खटिया वैश्य शूद्र पंचम से गोमूत्र अच्छा। बामन खटिया वैश्य शूद्र पंचम से गोमूत्र अच्छा। यहाँ लाश लिए बहती गंगा, लाश लिए
लाश लिए यहाँ, लाश लिए यहाँ, लाश लिए, लाश लिए बहती गंगा, राम के नाम हो। आप खत्म कीजिए। राम के नाम हो, कुछ तो बोलिए। शुक्रिया। राम के नाम हो दंगा, राम के नाम हो दंगा, करे किसकी हम पूजा, करे किसकी पूजा, करे किसकी हम पूजा, करे किसकी हम पूजा, करे किसकी अब निंदा, करे किसकी हम पूजा, करे किसकी अब निंदा, ओ आजाद परिंदा, ओ आजाद परिंदा। जात को तोड़ प्रबोध की ओर गाओ हम संग जय भीम, जात को छोड़, जात को तोड़, छोड़ तोड़, छोड़ तोड़, छोड़ तोड़, जात को तोड़ प्रबोध की ओर गाओ हम संग जय भीम, जय भीम। चलो सब तो गा रहे थे, ऊटी वगैरह में जहां भी गाया मैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। तो बहुत शुक्रिया, आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया।